एक्सक्रिएशन और इजेशन क्या सेम चीज है? सेल्स में कई सारे रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, उनमें से कोई वेस्ट भी निकलता होगा, तो वो सबको निकालने के लिए क्या है हम लोग का एक्सक्रिएशन प्रोसेस है। ऐसा भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजीनियस। जो भी एनिमल्स अगर आपका यूरिया सीक्रेट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? यूरोटेलिक। अब हम बात करें कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हम लोगों में एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसे काम करता है भाई? फिल्टर क्यों होता है? ये जो काम लगती है उनको हम उसको इस्तेमाल कर ले और जो बेकार है उसको फेंक दे। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ये तो मान लो पढ़ाया जा ही रहा है, इसके साथ साथ आप लोगों को कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ कराए जाएंगे। तो मेरा नाम पंकज कुमार और आज हम लोग का जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है वो भी लाइफ प्रोसेस पे, और ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक, देखिए आज हम एक्सक्रिएशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रिएशन। थोड़ा हमको आप लोग ये बताएं आप लोग कि एक्सक्रिएशन और इजेशन क्या सेम चीज है? क्या एक्सक्रिएशन और इजेशन, एक्सक्रिएशन एंड इजेशन क्या ये दोनों एक सेम चीज है? बताएं, क्या दोनों सेम चीजें हैं? टाइम अप। नहीं, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। अगर हम बात करें एक्सक्रिएशन की तो ये क्या है? इट इज ये प्रोसेस है। क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ठीक, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके चलते क्या होता है? तो रिमूव होता है। क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक मीन्स इसके बारे में समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, मीन्स समझो कि ये क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि या फिर अभी समझ लो कि सेल्स में कई सारे रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, और उनमें से कोई वेस्ट भी निकलता होगा, तो वो सबको निकालने के लिए क्या है हम लोग का? एक्सक्रिएशन प्रोसेस है। लेकिन अब बात करें इजेशन की तो ये क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मीन जो फूड खाते हैं, जो पचता नहीं है, वो सब क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। आई होप आप लोग के दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मीन्स एक्सक्रिएशन मीन्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स जो सेल में रिएक्शन हुए हैं उनसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस निकल गया है वेस्ट के रूप में, तो वो सब इस प्रोसेस से निकलेगा। और हम लोग को जो इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है वो किसके प्रोसेस से? इजेशन के प्रोसेस से। ठीक, ये क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। अच्छा देखो, अब एक्सक्रिएशन को थोड़ा बढ़िया से देखें तो देखो एक्सक्रिएशन होता क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब देखो नाम समझो, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस होता है उसका क्या अभी बता रहा हूँ क्या होता है। मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में समझो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे हम लोग ह्यूमन, हम लोगों के अंदर जो रिएक्शन या फिर को प्रोसेस हो रहा है, ठीक, जैसे हम लोग का कोई प्रोसेस, पसीना निकलने का, मीन्स कोई भी प्रोसेस, ठीक, किसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक, अच्छा देखो आगे बोला इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ये किसमें कौन सा प्रोसेस? जो क्या हो? रिमूव करे क्या? हार्मफुल वेस्ट। हार्मफुल कैसा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी से कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ठीक, अच्छा
मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है, हमें बताया ना, जो सेल में जो रिएक्शन हो, जैसे रेस्पिरेशन या फिर कई सारे रिएक्शन होते हैं हमारे सेल में, ठीक। इसमें से एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, कैसे रेस्पिरेशन, जिसमें आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, निकल रहा था, ठीक। अच्छा, और सब मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। अब बात करें कौन कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी से निकल सकता है, देखो तो कौन कौन सा निकल सकता है। पहला आपका CO2, ठीक, जो कि हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट की सिर्फ बात करें, किसकी, सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे आपका CO2 हो गया, जिसको हम लोग अपने नोज मीन्स नाक से निकाल लेते हैं। एक्सेस वाटर हो गया, मीन्स जो पानी में अधिक मात्रा में वाटर हो जाता है, उसको आप लोग स्किन मीन्स जैसे हम लोग का पसीना हो रहा है, पसीना की मदद से, या फिर कोई यूरिन की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर बात करें एक्सेस मिनरल्स, जैसे कि आपका साल्ट, अगर साल्ट अधिक हो गया है, उसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ही मेथड है, क्या है वो, स्वीट मीन्स पसीने की मदद से। जैसे मान लो मेरा पसीना हो रहा है, ठीक, पसीने का अगर मैं टेस्ट करूं, तो आप देखो अपना ही पसीने में टेस्ट करके देख लेना, थोड़ा नमक जैसा लगेगा, ठीक, क्या पसीना हम लोग का थोड़ा नमक जैसा लगेगा, ठीक। तो वही क्या आपका एक्सेस मिनरल साल्ट्स है, ठीक। अच्छा, अगर बात करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, ये भी क्या एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक। ये होता क्या है, तो ये आपका कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है। किसका कंपाउंड, ऐसा भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसा भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नाइट्रोजीनियस की बात हो रही है। किसको बोलेंगे, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक। और हमारे बॉडी में यही सब क्या होता है, वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक। अच्छा, तो भाई नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आ सकते हैं, तो आपका एमोनिया आ सकता है, यूरिया आ सकता है, यूरिया वही याद रखो, यूरिया जो हम लोग खेत में डालते हैं वही यूरिया है, यूरिक एसिड, ठीक। ये क्या हो सकते हैं, ये सब हमारे बॉडी में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। उसी सब प्रोसेस निकालने के, देखो यही सब हम लोग का वेस्ट है ना, ये सब हम लोग क्या है, वेस्ट है। इन्हीं सब को हमारे बॉडी से निकालने को प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन, ठीक। ये समझ में आ गया। अच्छा, देखो अब हम बात करें कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही पाए जाते हैं, जो चिड़िया उड़ रही है उसमें वही, जो चिड़िया उड़ रही है क्या उसमें भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या वही पाया जाएगा, जो पानी में रह रहा है उसमें वही पाया जाएगा, हम लोग में वही पाया जाएगा, नहीं। सब में क्या है, डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट पाया जाता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जिसमें आप लोग का इंक्लूडिंग मैनी फिश मीन्स उसमें लगभग सारी मछलियाँ, सारी को या फिर बहुत सारी मछलियाँ उसमें शामिल हो जाती हैं, जो क्या करती है, तो अपना नाइट्रोजनियस वेस्ट में अमोनिया सिक्रिएट करते हैं। क्या करती है, अमोनिया सिक्रिएट करती हैं। ये क्या उसका नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ठीक। अच्छा ये हो गया। अगर बात करें बर्ड्स, चिड़ियों की, इंसेक्ट की, रेप्टाइल्स मीन जैसे स्नेक, अगर इन सब की बात करें तो इसमें आपका सिक्रिएट होता है क्या, यूरिक एसिड मीन्स अपना यूरिक एसिड क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं, ठीक। अच्छा ये हो गया। अगर बात करें मैमल्स की, मैमल्स जैसे हम लोग, ठीक, ह्यूमंस मैमल्स होते हैं, ठीक। अच्छा, और क्या, मोस्ट एम्फीबियंस जैसे आपका मेंढक, ठीक। अच्छा, वो सब क्या सिक्रेट करते हैं, तो यूरिया। हम लोग क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया, ठीक। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ यही सिक्रेट करते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं, लेकिन ना मात्रा में, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम, इसलिए इन लोग की इसमें चर्चा नहीं होती है, ठीक। मेनली आपका मैक्सिमम क्या रिलीज होता है, इन सब ऑर्गेनिज्म में ये, ऐसे सब एनिमल्स में ये, ऐसे सब एनिमल्स में ये, ठीक। अच्छा, अब देखो जो एनिमल्स मीन्स जो एनिमल अमोनिया सिक्रिएट करते हैं, उन सब ऑर्गेनिज्म को या फिर को एनिमल्स को क्या बोलेंगे,
अमोनोटेलिक एनिमल्स, क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक, अच्छा, अगर कोई भी या फिर कहो जो भी एनिमल्स यूरिक एसिड सिक्रिएट कर रहा है तो वैसे सब एनिमल्स को क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक, क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। ठीक, अच्छा, तो जो भी एनिमल्स अगर आपका यूरिया सिक्रिएट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? यूरोटेलिक, क्या बोलेंगे? यूरोटेलिक एनिमल्स। ठीक, याद करने का ट्रिक क्या है? इसमें क्या है? अमोनिया, क्या है? अमोनिया। ठीक, तो एक हटा को ओ लगा दो और फिर लगा दो टेलिक, वही ना, अमोनोटेलिक, ओ लगा दो। ठीक, इसमें भी यूरिक है ना, बस इसमें क्या लगा दो? लास्ट में ओ लगा दो। यूरिया है, एक हटा को ओ बना दो, बस। अब लास्ट में टेलिक, टेलिक, बस टेलिक, टेलिक लगाते जाओ। ठीक, अमोनो का अमोनोटेलिक, यूरिक एसिड का यूरिकोटेलिक, यूरिया का यूरोटेलिक। ठीक, ये समझ आ गया? मतलब ये समझा कि नहीं हो? ये समझ में आ गया कि कौन कौन सा रेंज में कौन कौन सा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक, आगे बढ़ो। अब हम बात करें कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हम लोग में एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक, उसके पहले आप लोग उसका थोड़ा एक बार स्ट्रक्चर देख ले। ठीक, देखो, ये हमारे दो क्या है? किडनी है। पहले ध्यान रखना, दोनों क्या है? किडनी है। और ये हम लोगों की, ये हम लोग समझो कि हम लोग ये हड्डी यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग का स्टमक हो गया और लीवर हो गया। ठीक है, इसके पीछे मीन्स इस साइड पर और इस साइड पर क्या होती है? दोनों किडनियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक, मीन्स हम लोग क्या यहाँ पे पीछे। ठीक, अच्छा, किडनी वहाँ पर हो गई। और शेप क्या होता है इसका? इसका जो आकार होता है राजमा के जैसा होता है। किसके जैसा? राजमा का जैसा इसका शेप होता है। ठीक, अच्छा, ये तो किसकी शेप और कहाँ होता है उसकी बात। अच्छा, अब ये बात करें किसकी? अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक आपका एयोर्टा नाम का, एयोर्टा नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था, दिल में। जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ हमने देखा था कि हार्ट पंप किया और एयोर्टा के थ्रू ब्लड आने लगा। ठीक, अच्छा, तो वही वाला एयोर्टा है। देखो होता क्या है, यहाँ पर आने के बाद ये चल जाता है दोनों किडनियाँ में। कहाँ? दोनों किडनियाँ में। कौन? एयोर्टा। ठीक है, किसके थ्रू? रेनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? रेनल आर्टरी के थ्रू। ठीक, समझना बात? मीन्स ये एक पाइप है, दो पाइप में डिवाइड हो गया, एक गया इस किडनी के पास, एक गया इस किडनी के पास। ठीक, अच्छा, ये हो गया किसकी? रेनल आर्टरी की बात। ठीक, अच्छा, अगर बात करें वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा क्या है? वही हार्ट, यहाँ पे कहो वही क्या है हम लोग का? वही वेन है, नस, ब्लड वेसल, जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? हार्ट के पास लेकर जाती है। क्या? हार्ट के पास लेकर जाती है। कौन? वेना कावा, वही वाला वेना कावा, हार्ट वाला। ठीक, अच्छा, तो होता क्या है, ब्लड इसमें गया क्या कहते हैं किडनी में, और किडनी में सब अपना प्रोसेस करने के बाद कहाँ चला गया? फिर वेना का किस में गया? यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या होता है? ये आपका रेनल वेन है। क्या है? रेनल वेन। ठीक है, इसके थ्रू होते हुए कहाँ चला गया आपका? वेना कावा में। ठीक, कहाँ चला गया आपका? वेना कावा। कहाँ से गया? तो आपका एयोर्टा के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में गया, किडनी में फिर फिल्टर होने के बाद कहाँ चला गया? आपका रेनल वेन में, रेन वेनल में होने के बाद वेना कावा। ठीक, अच्छा, ये चार्ट समझ में आ गया? ये आपका मेन किडनी है, ये है जो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। फिल्टर मीन्स छानना, उसको छानना। जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, वही सेम इसका भी काम है। किसको छानेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी। ठीक, अच्छा, अब क्या करेगी? तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? यूरिन को प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? यूरिन। ठीक, अच्छा, यूरिन को प्रोड्यूस की तो क्या यूरिन इसी में रहेगा? नहीं ना, कहाँ जाएगा फिर? वो हमारे बॉडी से निकलने के लिए जाएगा। तो किसके, देखो यहाँ बन गया, तो ये जाता है आपका यूरेटर के थ्रू। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। यूरेटर क्या है? तो ये ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। मीन्स समझो कि एक पाइप है। क्या है? एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कहाँ है?
किडनी से अटैच है और कहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर तक आके जुड़ा हुआ है। ठीक, मीन्स यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस हुआ, उसको कैरी कर कहाँ लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में लाकर छोड़ देगा। ठीक, अच्छा भाई, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक थैला है, एक थैला है जिसमें हम लोग का यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, जिसमें क्या हो, यूरिन क्या होता है, इसमें पड़ा हुआ रहता है। ठीक, अच्छा अब देखो होता क्या है, मान लो यहाँ से यूरिन आया, यूरिन आया, यूरिन आया, ये भर गया। अब भर गया तो निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पड़ेगी ना। तो ये निकालता है आपका यूरेथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग या फिर कहो एक छोटा सा क्या इसमें से, अब इसमें से थोड़ा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से आपका क्या होता है, यूरिन क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, निकलता है। किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक, समझ में आ गया ये, अच्छा ये समझ में आएगा। अब बात करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में एक्चुअली इसमें हम लोग के किडनी में एक्चुअली होता कैसे फिल्टर। ठीक, चलिए उसको देखते हैं। देखो, तो अब हम बात करें कि हमारा यूरिन होता है, मीन्स क्या बात करें, वाई एंड हाउ यूरिन प्रोड्यूस। मीन्स कहने क्या मतलब है कि भाई यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, हमारा यूरिन मैंने हमारे बॉडी से यूरिन क्यों निकलता है, वाई रीजन क्या है, एंड हाउ मीन्स कैसे यूरिन बनता है हमारे बॉडी में। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें वाई कि क्यों बनता है, तो टू रिमूव, क्या बनता है, टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड। भाई ब्लड हर सेल्स तक कैरी कर रहा है ना, ब्लड जो क्या है हमारे हर सेल तक पहुंच रहा है, और वहां से क्या लाता है, तो हमारे हर सेल, देखो होता क्या एक्चुअली, होता क्या है, हमारा जो ब्लड है ना हर सेल तक पहुंचता है। ठीक, और हर सेल से कुछ ना तो कुछ आपका जो क्या कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करता है, लेकर आता रहता है। ठीक, और वो कहाँ लेकर आता है, किडनी में, वहां पर क्या होता है आपका फिल्टर होता है। ठीक, कैसा होता है अभी आगे देखेंगे। ठीक, तो मेनली समझो क्यों होता है, तो जो हमारे सेल में बन गया ना मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, यही क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है कि इसके थ्रू क्या हो, ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो, ब्लड से निकल जाए। ठीक, अच्छा अगर बात करें हाउ मीन्स कैसे होता है, तो ये होता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ blood by nephron in our kidney। देखो क्यों होता है, तो बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय अ नेफ्रॉन इन आर किडनी। देखो होता क्या है, देखो इसके पहले थोड़ी एक चीज समझो, हमारा देखो हमने क्या पढ़ा है, हमारा बॉडी, हमारा जो बॉडी है, हमारा क्या है, बॉडी है किससे मिलकर बना है, सेल से। किससे, सेल से। अच्छा ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से। ठीक, मीन्स बॉडी का जो सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सेल। ठीक, अच्छा ठीक, वैसे अगर बात करें किडनी, मीन्स किडनी किससे मिलकर बना है, जैसे घर हम लोग का दीवार से, जो घर हम लोग का ईंटों से मिल के बना है, वैसे बात करें किडनी किससे मिल के बना है, तो वो आपका बना है किससे, नेफ्रॉन मिल से मिलके। किसके, नेफ्रॉन। मीन्स हमारे किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, मीन्स किडनी मेनली आपका नेफ्रॉन से मिलकर बना ही है। ठीक, और नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, मीन्स हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। कौन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। ठीक, ये समझ गया। अच्छा इससे रिलेटेड आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जो हम लोग का किडनी होता है ना, किडनी में आपका जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल या फिर कौन नर्वस टिश्यू, हमारे किडनी में नहीं होता है। ठीक, हमारे किडनी में नहीं होता है। क्या, नर्व सेल जो होते हैं, नर्व सेल
जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल कि वहाँ आग लगा है, हाथ लगा है, जल गया, यो जल गया, मीन्स बताने कौन आ गया, नर्व सेल या फिर कौन नर्वस सिस्टम। तो वो सब क्या होता है, ये सब बताने का काम किडनी में होते ही नहीं है, ठीक, किडनी में ये सब नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया कि हमारे यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस होता है इसको थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने की, ठीक। अच्छा देखो, नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन अभी मैंने बताया ना कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक। मीन्स किडनी किससे बना है, स्ट्रक्चर, देखो ध्यान सुनो, स्ट्रक्चर मीन्स किससे स्ट्रक्चर है, मीन्स स्ट्रक्चर उसी से मिलकर बना है, कौन, किडनी, किससे, नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बना है, ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स किडनी का जो फंक्शन हो रहा है, किडनी जो भी काम कर रही है वो किससे करेंगे, सेल से करेंगी, और सेल कौन काम करेगा, तो वही फंक्शनल हो गया, ठीक, फंक्शन करने के लिए, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मीन्स किडनी में बिलियंस के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, क्या, नेफ्रॉन, ठीक। अच्छा, अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एनसीईआरटी में, किसमें, एनसीईआरटी में बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा दीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में ऐसा स्ट्रक्चर दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा हम थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक। देखो कैसे, जैसे मान लो, देखो इसको भूल जाओ, जैसे बता रहा हूँ शुरू से देखना, शुरू से देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, पहला हमारा क्या होता है, एक इसको बताने से पहले तुम ये देखो, पहले एनसीईआरटी बुक देख लो, वहाँ पर आप लोग को कुछ उसी नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें कोई येलो कलर का कुछ ड्राइंग बना हुआ है, येलो कलर का दिखा, येलो कलर का कुछ ड्राइंग टाइप का, वही येलो कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ठीक। देखो पहला हमारा कुछ सी टाइप का, इस सी को या फिर कप, भाई छानेंगे किस में, कप में तो छनाएगा, ठीक। तो भाई देखो ये कप है, ठीक। अच्छा, कप हो गया, तो कप जैसे स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, पहले बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलेंगे, बोमेन्स कैप्सूल, किसको, सिर्फ ये कप वाले पार्ट को, सिर्फ ये कप वाले, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लगाई यहाँ तक, ठीक, सिर्फ एक कप वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। अच्छा, आगे क्या होता है, ये एक ट्यूब जैसा बनने लगता है, क्या बनता है, ट्यूब जैसा, ठीक। ये कप हो गया, ये जैसे मान लो, ध्यान से, ये कप हो गया, और ये सब ऐसे 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 इसके पीछे पाइप टाइप का है, ठीक, वही समझो ये कप है। अब फिर आगे क्या है, एक ट्यूब टाइप का, क्या है, ट्यूब है, और ट्यूब को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूबुलर पार्ट। आगे क्या है हम लोग का, ट्यूबुलर पार्ट। अच्छा, ट्यूबुलर पार्ट, तो आगे देखो ट्यूब हो गया, और ट्यूब के बाद में ये सब एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक। इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू है कि कहाँ क्या क्या होता है, ठीक। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, तो जो हम लोग का ये ट्यूबुलर पार्ट है ना, ट्यूबुलर पार्ट, ये 3 भागों में बटा होता है, कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, तो एक यहाँ से लगाए, यहाँ से लगा के यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक। अच्छा, ये बोल दिए। होता क्या, देखो अब इसका दूसरा पार्ट चालू होता है, कौन सा, दूसरा पार्ट, यहाँ से लगाई यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, ठीक। इतने ही पार्ट को, ठीक, इतने ही पार्ट को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, किसको, सिर्फ इतने ही पार्ट को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक। अच्छा, अब इसके बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो बाकी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक। अच्छा, नाम तो भैया थोड़ा खतरनाक है, इसको थोड़ा इजी बना दिया जाए। इजी कैसे बनेगा, कॉन्वोलेटेड इसमें, कॉन्वोलेटेड इसमें, ये तो याद रहेगा, ये भी ट्यूबल, ये भी ट्यूबल। अच्छा, याद रखना क्या है, प्रॉक्सिमल
डिस्टल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। ये तो P फॉर पहले, D फॉर दूर, P फॉर पहले, पहले कौन आया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। D फॉर दूर, दूर, दूर बाद में आता है ना, तो बाद में कौन आया आपका? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब देखो मेनली होता क्या है, होता क्या है सुनो। अभी इसके बाद थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा जान लो कि क्या क्या पढ़ने वाला है। होता क्या है, यहाँ हमारे ब्लड कैपिलरीज आते हैं, क्या आती है? ब्लड। अब बताया ना मैंने इसके पहले, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, वही दोनों आएंगे। ठीक, अच्छा इसमें क्या करेंगे, पूरा कॉइल हो जाएंगे, पूरा कॉइल, ठीक ना, पूरा ऐसे पूरा जकड़ जाएंगे उसी में। मान लो ये क्या है, एक रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, पूरा इसी में क्या है, ऐसे पूरा अपने में जकड़ लेंगे। ठीक, अच्छा जकड़ ली, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे आपका? तो ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक, अच्छा ये हो गया। होता क्या है, यहाँ से आपका कुछ बताया ना फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के बाद कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, अच्छा तो वही निकल गया, तो इसमें आ गया, किसमें? इसमें। ठीक, इसमें आने के बाद वह जाता है इस ट्यूब में, कहा जाता है ट्यूब में, और फिर ट्यूब के होते हुए यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका यूरिन बन जाता है, इसके बाद आपका इसमें जाता है। ठीक, अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, और उस एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ यहाँ भी नहीं, ये हम लोग का पाइप है ना, पाइप पर पूरा हम लोग का ये क्या होता है? ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में कौन सी? कैपिलरीज। कौन सी? कैपिलरीज। क्या होती है? इसी जो हम लोग का ये क्या है, ट्यूब है ना, ट्यूब पर क्या होता है, पूरा ये लिपटा हुआ रहता है। क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है। कौन? ब्लड कैपिलरी। ठीक, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके पहले थोड़ा उधर भी देख लो, उधर भी, यहाँ या कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से फिर आपका जाएगा किस में? यूरेटर में। किस में? यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से आपका यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया। अच्छा ये समझ नहीं बताओ, ये समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़े। अब हम बात करें कि आखिर हमारे बॉडी में यूरिन बनता कैसे है। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मीन्स हमारे बॉडी में यूरिन कैसे बनता है। ठीक, अच्छा देखो मेनली वो 3 प्रोसेस से बनता है, मीन्स बनने के लिए 3 प्रोसेस है जिसके चलते यूरिन क्या होता है? बनता है। देखो पहला प्रोसेस क्या होता है? ग्लोमेरुलर, क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, दूसरा सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड ट्यूबुलर सिक्रिएशन। क्या? ट्यूबुलर सिक्रिएशन। ठीक, अच्छा देखो ये सब क्या है? ये सब क्या है? 3 प्रोसेस है। ठीक, अच्छा देखो 3 प्रोसेस है, तो कैसे होती है ध्यान सुनो। ये हमारी क्या है? रीनल आर्टरी है। क्या है? रीनल आर्टरी। ठीक, अच्छा देखो इससे कुछ ब्लड आया, ठीक ऐसे ऐसा आता गया। ठीक, अच्छा ये गया किसमें? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। किसमें? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये सब यहाँ पर मैंने बताया ना, पीछे वाला डायग्राम ये, ठीक ना, ध्यान, बस वही चीज है। देखो ये सब क्या है? वही है। ठीक, अच्छा देखो ये क्या है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ठीक, हुआ क्या? इसमें आपका एक्सचेंज हुआ। ठीक, और कुछ यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से छनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? सब इकट्ठा होने लगा। क्या होगा? इकट्ठा हो गया। ठीक, अच्छा इकट्ठा होने के बाद कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। आएगा ना नीचे ना, अच्छा नीचे आ गया। अब देखो उसके पहले ये तो हमारा ट्यूब है। ठीक, होता क्या है इसके बाद? यही वाला देखो किसके चलते आया? एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ। ठीक, और वही क्या हुआ? छनने के बाद ऊपर गया। ठीक, किसके चलते? इफरेंट आर्टरियोल्स के साथ। ठीक, किसके चलते? एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ। ठीक, अच्छा अब इसके बाद ये हमारा छनने का ये ब्लड जो है ऐसे जाएगा। ठीक, कैसे? ऐसे। ठीक, अब देखो होगा क्या? पहला प्रोसेस यहाँ से जो भी फिल्टर हो गया नीचे आएगा। ठीक, कौन सा प्रोसेस? पहला वाला। दूसरा क्या होगा? इसमें से फिर कुछ इसमें आएगा। ठीक, या कह सकते क्या? कुछ इसमें से इसमें आएगा, मीन्स ये दोनों साथ ही होता है। इसमें से कुछ इसमें से कुछ इसमें। ठीक, जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, इसमें से इसमें आ गया। ठीक, कुछ मटेरियल्स इसमें से इसमें आएगा। ठीक, फिर क्या होगा? इसमें से कुछ इसमें आएंगे। ठीक, अच्छा अब फिर उसके बाद ये चल गया फिर नीचे। ठीक, फिर चल गया नीचे, फिर ये भी चला गया नीचे,
ठीक, ये सब अपने अपने रास्ते में फिर अपने बहते हुए चले गए। ठीक, अच्छा, इसको थोड़ा इलेबोरेट मीन्स थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। उसके पहले एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, एफरेंट आर्टरियोल्स एंड डिफरेंट आर्टरियोल्स, ये पूछ देगा पेपर में। ठीक, अच्छा, कैसे याद रखेंगे? तो किसके चलते गया? एफरेंट आर्टरियोल्स। किसके चलते? एफरेंट। एफ और भाई अल्फाबेट में ए पहले आता है ना, ई बाद में आता है, तो ए पहले आता है तो पहले क्या गया? इसके चलते एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ, ई बाद में मीन्स बाद में किसके चलते आया? एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ। ठीक, ये समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़े। चलिए, तो पहला प्रोसेस क्या कहता है कि कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले यही प्रोसेस था ना। देखो ये कैसे होता है, पहले देखो, पहले ध्यान समझो। एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ आया, ठीक, इसमें आपका क्या हुआ? फिल्ट्रेट हुआ। ठीक, अच्छा, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ वही ब्लड चला गया। ठीक, ये जानते ही हो गए। ठीक, देखो हुआ क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, excessive salt from the blood are filtered। ना समझा? मीन्स ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव साल्ट ब्लड से क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। ठीक, अच्छा, फिल्ट्रेट हुआ, और फिर ये सब कहाँ चला गया? यहाँ पे कहाँ चला गया? इस किस में? बाउमेंस कैप्सूल में। किस में? बाउमेंस कैप्सूल में। ये सब क्या हो गया? यहाँ पे ये सब स्टोर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिल्ट्रेट हुआ, यहाँ पर सब स्टोर हो गया। क्या मैं इसको यूरिन बोल सकता हूँ? नहीं, इसको यूरिन नहीं बोलेंगे भाई। तो बोलेंगे क्या इसको? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे इनिशियल फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक, अच्छा, इसके लिए आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मीन्स कि बाउमेंस कैप्सूल में क्या स्टोर होता है। ठीक, तो इसमें बताना था क्या स्टोर होता है, तो आंसर क्या था? इनिशियल फिल्ट्रेट लिखना था। ठीक, ये क्या था? PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि क्या स्टोर होता है। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया। बाउमेंस कैप्सूल मीन्स ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ पर सब क्या हुआ? फिल्ट्रेट हुआ, फिल्टर्ड हुआ, यहाँ सब क्या हुआ? स्टोर कर दिया। जो जो फिल्टर्ड हुआ ये सब फिल्टर्ड होके यहाँ पर सब क्या हो गया? स्टोर हो गया। ठीक, ये इसी को क्या बोलते हैं? जो स्टोर हुआ, इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक, ये समझ में गया? आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ो। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं, जो क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाम से समझ रहे हो? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कुछ सेलेक्टिव चीजों को क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्ब मीन्स पहले दे गया और फिर से क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व मीन्स फिर से लिया जा रहा है। ठीक, अच्छा, देखो कैसे लिया जा रहा है, ध्यान सुनो। देखो पहले ये इसको पढ़ लो, उसके बाद उसको देखते हैं। देखो होता क्या है? यूजफुल सब्सटेंस मीन्स कुछ यूजफुल सब्सटेंस होगा। ठीक, अच्छा, क्या होगा? जैसे आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट में वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, कैसे एब्जॉर्ब होगा? देखो जब यहाँ पे क्या हुआ आपका? इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया। ठीक, तो कैपिलरीज बोलता है इसको, ए सुनो, तुमने तो ये सब हमारे काम लेके अभी तुमने क्या किया? ले लिया भाई। फिल्टर क्यों होता है? ये जो काम लग चीज है उनको हम उसको इस्तेमाल कर ले और जो बेकार है उसको फेंक दे, यही ना, इसके लिए करते हैं फिल्टर। भाई किसी को तुम साफ क्यों करते हो? साफ क्यों करते हो? जो बढ़िया चीज उसको ले और जो खराब चीज उसको फेंक दे, इसी के लिए ना। तो ब्लड कैपिलरीज क्या कहता है? अरे यार तुम तो जो मेरे काम लायक अभी लेके चले गए तुम इसको, तो क्या बोलता है? अच्छा, ये बोलता है अच्छा, जो इस्तेमाल करना चाहिए जब उसको मैंने भी ले लिया है, तो फिर क्या करता है? अरे भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम लायक, वो तुम्हारे काम लायक है, तुम उसको ले लो। ठीक, तो ब्लड कैपिलरी क्या कहता है? अच्छा हाँ मेरे काम लायक है, मैं ले लेता हूँ। तो करता क्या है? तो फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर क्या करता है? फिर से यहाँ पर आ गया ना, ये सब इसे फिल्ट्रेट क्या करता है? फिर से कहता है कि दे मेरा को दो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर क्या कहता है? ले लेता है। ठीक, अच्छा ले लिया। कौन? ये कैपिलरी क्या किया कि जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब क्या किया? ले लिया। ये समझ आ गया कि इनिशियल फिल्ट्रेट में हमारा क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर।
इसके अलावा और भी कुछ प्रेजेंट था, नाइट्रोजन वेस्ट भी था, उस समय ने क्या क्या पीछे मेंशन कर दिया है, इनिशियल फिल्ट्रेट, उसको एक ही नाम दे दिया है। ठीक, इन सब से क्या किया, ये सब एब्जॉर्व कर लिया। ठीक, अच्छा एब्जॉर्व कर लिया किसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू। ठीक, बताया ना मैं क्या बताया, ये कैपिलरी इसके बगल में क्या होता है, पूरा लगा हुआ रहता है। ठीक, ये समझा गया कि कैसे हम लोग का सेकेंड प्रोसेस जो सेलेक्टिव रीअडॉप्शन है काम करता है। ठीक, इट इज क्लियर। अच्छा आगे बढ़ो, देखो अब अगले प्रोसेस की बात करें जो क्या है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो इसको ये इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो होता क्या है। इसके पहले प्रोसेस हमने क्या देखा, इसके पहले प्रोसेस में हमने क्या देखा, जो उनका ट्यूबुलर था, ठीक, उसने क्या किया, अब सोचे पड़ गया भाई हमने तो कैपिलरीज को बहुत कुछ दे दिया कि नहीं दिया, जब यहाँ पे कैपिलरीज था उसने बहुत कुछ क्या किया, उसको दे दिया, जैसे अमीनो एसिड हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, वो सब क्या किया, इसको दे दिया। ठीक, तो फिर ट्यूबुलर बोल रहा है कैपिलरी तुम बहुत चालाक बन रहे हो, मैंने तुमको बहुत कुछ दे दिया, तुम्हें मुझे कुछ दो। तो कैपिलरी करता है हाँ क्यों नहीं, हमारे पास भी क्या है, यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है और कुछ साल्ट है, इसको तुम ले लो। ठीक, आगे क्या होता है, कैपिलरी क्या कहता है, ले भाई ले, कितना लेगा ले, क्या खाता है, ये सब क्या देता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, क्या खाता है इसको, ट्यूबुल्स को दे देता है कैपिलरी, कहता है लो दे दिया। अच्छा ये कहता है हाँ मैं खुश हो गया, तो खुश हो क्या बना देता है, यहाँ पे खुश हो गया तो बनाता है यहाँ पर क्या आपका यूरिन, यहाँ से क्या बन जाता है, फाइनली यहाँ पे आपका यूरिन बन जाता है। और फिर यूरिन इसके होते हुए, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए कहाँ जाता है आपका यूरेटर, इसमें यूरेटर, और फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी, इसके थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर मीन्स आपका ये वाला थैला का था, और फिर आपका यहाँ से क्या होगा, आपका यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। ठीक, फाइनली हम लोग का ये सब क्या है प्रोसेस, जिसके चलते क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, हमारे बॉडी से ब्लड क्या होता है, फिल्टर होके ऐसे इस पाथ से होते हुए यूरिन बनाते हुए क्या होता है, निकल जाता है। ठीक, तो सुना गया। अच्छा इसके बाद ये देखो, यहाँ से अगर बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस को, यहाँ भी एक नाम है क्या, यूरिनेशन। क्या है, यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या है, यूरिनेशन प्रोसेस है जिसके चलते हम क्या करते हैं, यूरिन को बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के प्रोसेस को यूरिनेशन। ठीक, अच्छा इतना सब क्लियर। अच्छा ये सब हमारे क्या था, हमारे बॉडी में। अब किसकी अब किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट की। ठीक, चलिए तो प्लांट के बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या सिर्फ हम लोग ही कुछ बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, नहीं ना, प्लांट में तो कुछ अपना क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट निकालती होंगी। ठीक, अच्छा तो क्या क्या निकालते हैं सब वो देख लेते हैं। ठीक, अच्छा देखो प्लांट के एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस ऑफ ए प्लांट वो देखेंगे। ठीक, अच्छा क्या क्या एक्सक्रिएट करती है, पहला हम जानते हैं क्या, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन तो एक्सक्रिएट नहीं करती हैं भाई, मेनली समझो क्या कि अपने पूरे ट्री से कुछ भी चीज क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक, वो सब उसके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक ना, अच्छा ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। ठीक, और वाटर क्या हो गया, वेपर, गैस के फॉर्म में। ठीक, किसके थ्रू, स्टोमटा के थ्रू। अच्छा और क्या बात करें, तो बाय शेड देयर ओल्ड लीव्स और बार्क ऑफ ट्री। अच्छा ओल्ड लीव्स कभी देखो, पतझड़ का मौसम आता है ना, अच्छा उसमें क्या होता है, हमारी जो भी पत्तियां हैं क्या करती है, अपने अपने पत्ते क्या करती हैं, गिरा देती हैं, सूखे हुए पत्ते। ठीक, तो वह क्या होगा आपका शेड देयर ओल्ड लीव्स। अच्छा अब बात करें बार्क ऑफ ए ट्री, ये क्या होता है, देखो कभी नीम के पेड़ में, उसके पेड़ के बाहर कुछ छाला टाइप हो जाता है, काचो तो कच गिर जाता है नीचे। ठीक, देखे हो, या फिर आम के पेड़ में देख लो, तो वो सब क्या है आपके बार्क हैं, उसको क्या कहते हैं, बार्क, जिसको हिंदी में छाला कहते हैं। ठीक, अच्छा अगर और क्या बात करें, तो और वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे आपका लेटेक्स हो गया, रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया। ये क्या होते हैं, ये सुनो रबर ट्री
रबर ट्री, जहाँ से आपका गम फाइंड होता है, रबर ट्री। जहाँ से आपका इरेजर बनता है, किससे बनता है? गम से। ठीक, अच्छा। कभी देखो वही प्लांट को कहीं अगर कट कर देते हैं तो उसमें क्या करता है, व्हाइट कलर का कुछ निकलने लगता है, निकलता है ना, व्हाइट कलर का या फिर कोई भी कलर का निकल लगता है। ठीक, तो वो सब क्या आते हैं, उन्हीं सब अलग अलग प्लांट में निकलता है। उसे क्या कहते हैं, किसी में लेटेक्स कहते हैं, किसी में रेजिन्स कहते हैं, किसी में गम कहते हैं। कहने का मतलब सब वही है जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्लांट का दूध कहते हैं। कई कई जगह उसको प्लांट का दूध कहते हैं। मेनली दूध नहीं है, क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, ये हो गया। जो कहाँ होता है आपके ओल्ड जाइलम, जाइलम पढ़ना, जाइलम हमेशा नया नया बनता रहता है, और जो पुराना जाइलम हो चुका रहता है उसमें क्या होता है, ये सब स्टोर होता है। ठीक, अच्छा। अ प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम। मीन्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहते हैं, प्लांट के जो रूट होते हैं वहाँ से भी क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। ठीक, अच्छा। ये तो हमारा ये आज हम लोग क्या हो गया, आज हम लोग का लाइफ प्रोसेस पूरा क्या कर लिया, हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या, लाइफ प्रोसेस का होल चैप्टर आज हमारे सभी लेक्चर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों ने पीछे का 5 लेक्चर नहीं देखा है उसको जाकर देख लीजिए, ना समझ में आए तब कहना। ठीक, अच्छा। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। ठीक, अच्छा। और आपके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर के मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन। मेनली आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, मेन आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम बढ़िया तरीके से, ना समझ में आए तब खाना। ठीक ना, ठीक। तो आज के इतना ही, खेलते रहिए, मस्त पढ़ते सब रहिए। ठीक, तो आज के लिए यहीं के लिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।